बहनों माताओं के लिए शिक्षा की बात कही। मेरे मन में भी कभी कभी कहने की आती है, पर देखता हूँ बहनों तो थोड़ी सी आई हुई है अभी, तो आज थोड़ी सुना दें भाई। देखो, ये बहनों तो अपने को समझती है साधारण, और अपने को साधारण समझना चाहिए भी। अपने को बड़ा समझना है वो अभिमान है, परंतु आपका दर्जा मां का है। आप मातृशक्ति हो, मां हो। जितने बहना और भाई बैठे हैं सभी आपकी गोदी से आए हैं, आपका दूध पिया है। ये मातृशक्ति से ही ये सब समुदाय पैदा होता है। इस वास्ते हमारे शास्त्रों में मां का दर्जा बड़ा ऊंचा माना, श्रेष्ठ माना। भगवान राम वनवास में जाते हैं, जब कैकेयी ने वरदान मांग लिया, महाराजा दशरथ ने स्वीकार कर लिया, तो कौशल्या अम्बा से आज्ञा लेने के लिए भगवान श्री राम जाते हैं। और ये बात होती है कि महाराज ने वनवास की आज्ञा दे दी है। ऐसी बात पर कौशल्या कहती है कि तुम्हारे पिता ने वनवास में जाने का कहा है, तो मैं घर पर रहने का कहती हूँ। अब दोनों बात जब आ जाती है तो जन जाहू जान बड़ी माता। बालक के लिए माँ का दर्जा ऊंचा होता है, श्रेष्ठ होता है। तो माता पिता दोनों कह दे तो वहां बालक क्या करे? अब विरोध आ गया तो माँ का कहना करे, तो माँ का दर्जा अधिक है। कई जगह तो माँ का दर्जा 10 गुना अधिक बताया है पिता से, और कई कई जगह पिता से 100 गुना अधिक बताया। माता पिता से 100 गुना अधिक पूजनीय होती है, आदरणीय होती है। और कौशल्या माँ ने भी ऐसा कह दिया, ये जो पितु मात कहे वो बन जाना, तो कानन शत अवध समाना। तुम्हारे पिताजी ने भी कह दिया, और दूसरी माता ने जब कह दिया वन में जाने का, तो कानन शत अवध, तो वनवास है वो 100 अयोध्या के समान है। इसका अर्थ क्या हुआ? तुम्हारे केवल पिता ने कहा है वन में जाना, तो उससे 100 गुना अधिक तो अयोध्या में रहना हुआ। और अयोध्या में रहना मैं कहती हूँ, और तुम्हारी छोटी माँ कहती है वनवास में जाने के लिए, तो कानन शत अवध समाना, तो जंगल निवास है वो तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान है। अर्थ ये हुआ कि मेरे से 100 गुना अधिक माता कैकेयी का वचन है तुम्हारे लिए। कितनी विलक्षण बात कही। वहां ईर्ष्या पैदा नहीं हुआ कि मेरे लड़के को कैकेयी वनवास में भेज रही है, परंतु राम जी की माँ है, वो कह रही है वनवास में जाना 100 अयोध्या के समान है, वहां जाना चाहिए। कितनी विलक्षण बात। तो माताओं का दर्जा बड़ा ऊंचा। इस वास्ते राधे श्याम सीता राम गौरी शंकर आदि आदि के नाम लेते हैं भगवान का, तो पहले माँ का नाम लेते हैं। लक्ष्मी नारायण ऐसे थे, लक्ष्मी का नाम पहले लेते हैं। पुत्र के लिए माँ का दर्जा ऊंचा, और माँ दयालु बहुत होती है, अधिक दया होती है माँ की। उस अधिक दया से कहीं नुकसान भी हो जाता है। बालक का भला जितना पिता के द्वारा होता है उतना माँ के द्वारा नहीं होता। मोह में आकर के वो शिक्षा से वंचित रख देती है, लाड प्यार अधिक करने से। परंतु उनका हृदय तो सराहनीय है ही कि बालक को किसी तरह का दुख न हो, कष्ट न हो। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, इस शरीर का पोषण करने वाले माँ के समान दूसरा कोई नहीं। परिवार में बड़ी अवस्था होने पर लड़के की माँ होती तो वो भोजन कराती है, और वो नहीं करावे तो फिर स्त्री भोजन कराती है।
भोजन के विषय में स्त्री का दर्जा भी बड़ा ऊंचा माना है। पतिव्रत का जहाँ वर्णन आता है वहां स्त्री के लिए क्या, भोज्येषु माता, भोजन कराने के समय वो माँ के समान होती है। जैसे माँ का हृदय होता है ऐसा पतिव्रता पत्नी का पति को भोजन कराते समय ऐसी होती है। काम करने में दासी के समान होती है, सलाह देने में मंत्री के समान होती है। अलग अलग कार्य करते हुए वो एक सधर्मिणी स्त्री है, सब कुछ काम करती है। वो गृह लक्ष्मी है, घर की वो मालिक है। घर है वो भी घर कहलाता है हमारी एक बहन और माताओं के कारण से, नहीं तो घर नहीं जाते। हम लोग साधुओं के भी बहुत बड़े बड़े स्थान होते हैं, उन स्थानों को घर नहीं कहते। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती है हमारे साधुओं के, महंतों के, उनको स्थल कहते हैं, रामद्वारा कहते हैं, मढ़ी कहते हैं, मठ कहते हैं, ऐसे नाम होते हैं। पर ऐसा नहीं कि साधु घरे जाओ, स्वामी जी के घर पर चलो, घर ना उसका नहीं होता। कारण क्या है, न गृहम गृहमेत्याहुर गृहिणी गृहम उच्यते। घर का नाम घर नहीं है, गृह लक्ष्मी होती है उसका नाम घर है। वो जब घर में मालकिन होती है तब वो घर कहलाता है। हमारे ये भाई लोग भी जब वस्तु खरीदने को जाते हैं, कहीं नथ खरीदते हैं, कहीं लहंगा खरीदते हैं, तो दूसरे पूछते तुम लहंगा पहनते हो क्या, नथ पहनोगे? नहीं नहीं, घर में चाहिए, घर में। तो घर में चाहिए तो घर क्या होता है, गृह लक्ष्मी है, वो घर है। इस वास्ते माताओं का दर्जा बड़ा ऊंचा है। और संतान कैसे होंगे, उनमें स्वभाव कैसा होगा, विशेष करके माँ का असर होता है। इस वास्ते कहावत आती है, माँ पर पूत और पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा असर उसका होता माँ का। राजस्थानी भाषा में कहते हैं नर नाना ने जा है, मानो नर का स्वभाव माँ के समान होता है। माँ को यह आदत है, माँ का स्वभाव विशेष आता है, क्योंकि बचपन में माँ का ही दूध पीता है, माँ से ही सीखता है सब कुछ। बालक होता है उसको माँ सिखाती है, जब वो सीखता है। बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, अरे बोलना चलना दूर रहा, हर एक शरीर में जाता तो भोजन तो करता है, परंतु बालक को भोजन करना नहीं आता। माँ भोजन कराती है, और उसके सामने भोजन रख दो तो यूं करेगा, यूं ऐसे कर, यूं करेगा, यूं भोजन करेगा, तो मुंह ऐसा करके हाथ यूं कर देगा। माँ सिखाती है क्या करता है भोजन, तो माँ सिखाती है। भोजन करना नहीं आता, बैठना नहीं आता, महाराज बैठा तो माँ इधर सहारा दे करके बैठाती है, बैठना सिखाती है माँ, चलना सिखाती है माँ, खड़ा कर देती है, दोनों अंगली दोनों हाथों में पकड़ा दे, ऐसे करती है तो ये चलता। आज आप हम मिजाज करेंगे, ऐसा हम बोलते हैं, ऐसे पढ़ देंगे, ऐसे है, ये सिखा हुआ माँ का है। भोजन कहाँ से मिला, सबसे पहले माँ का दूध पिया। यहाँ आकर के महीनों तक, वर्षों तक दूध, माँ का दूध। इस वास्ते दूध पूछते हैं, भाषा पूछते हैं कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है, तो पितृभाषा नहीं पूछते, तुम्हारी मातृभाषा बोलते। तो माँ ने सिखाया, पहला गुरु माँ माना गया है। ये गुरु संत महात्मा और ब्राह्मण और पंडित होते हैं, ये पीछे होते हैं। इस वास्ते पढ़ाने के बाद उपनिषदों में लिखा है, विद्यार्थी को जब स्नातक बनाते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत समाप्त होते हैं, तो व्रत के समाप्ति में स्नान होता है, तो वे स्नातक बनते हैं। अब तुम जाओ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, पढ़ करके चले, तो वह सबसे पहले बोलते मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम वर, धर्मम चर, आदि आदि शिक्षा दी जाती है। दीक्षांत भाषण होता है खास,
उसमें सबसे पहले मातृ देवो भव। तुम माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो। पिता है उसको फिर माँ, पिता है भगवान के समान। तो मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु को भी, और अतिथि देवो भव। घर पर कोई अतिथि आ जाए भूखा, उसको भी साक्षात भगवान आए ऐसा समझो। क्योंकि तुम गृहस्थ आश्रम में जाते हो तो गृहस्थ आश्रम है वो सबका माँ बाप है। तो गृहस्थ में जाओ तो वहां पर अतिथि का सत्कार करो। तो गृहस्थ आश्रम सबका माँ बाप। गृहस्थ भी गृहस्थों में से ही बनते हैं, गृहस्थों के बालक ही। ब्रह्मचारी भी गृहस्थों के बालक होते हैं। वानप्रस्थ होते हैं तो वो भी गृहस्थ में जाकर वानप्रस्थ होते हैं। और साधु सन्यासी होते हैं तो ही गृहस्थ से ही निकलते हैं। इस वास्ते मूल गृहस्थ आश्रम है। और गृहस्थ आश्रम में भी माताएं, ये होने से वो गृहस्थ कहलाता है। घर नहीं है तो कहेगा गृहस्थ है। जब स्त्री नहीं तो वो गृहस्थ नहीं कहलाता। तो माताओं के कारण से वो गृहस्थ कहलाता है। तो माताओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। आप पर विशेष जिम्मेवारी है हम लोगों की। हम लोगों का पालन पोषण आपके द्वारा होता है। अच्छे अच्छे संतों की बातें सुनिए, वे भी ऐसा चाहते हैं कि ऐसी श्रेष्ठ पतिव्रताएं हो, उनके हाथ की भिक्षा मिल जाए तो हम पवित्र हो जाए, हम निर्मल हो जाए, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अन्न में शक्ति है, अन्नमयं सौम्यम मन। तो वो अन्न शुद्ध कमाई का हो, अच्छी खटकर पसीने की कमाई का पैसा हो, और उन पैसों से अच्छी पवित्र चीजें खरीदी जाए और फिर पवित्र होकर बनावे। माताएं स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़ा पहन करके पवित्र अवस्था में भोजन बनावे। गाय के गोबर का, गोमूत्र का चौका लगाकर ऐसी स्वच्छता निर्मलता के साथ पवित्रता से भोजन बनाया जाए और भोजन बना करके फिर ठाकुर जी के अर्पण किया जाए, भगवान के भोग लगाया जाए। तो इन बातों से वो भोजन पवित्र होता है। और पाया जाए तो वहां पर आज खाना खाते हैं, खाना नहीं खाना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए। ठाकुर जी का प्रसाद है, भोग लग गया, अब क्या कहते हैं, प्रसाद पाते हैं ठाकुर जी का। तो ये सामान्य मामूली सी दिखती है बात। तो प्रसाद करते हैं, खाना खाते हैं, खाना भ्रष्ट होता है। खाना खाता पशु आदि खाते, जो खाते हो, तो खाना खाना नहीं चाहिए। ठाकुर जी का प्रसाद अर्पण करके और वो पवित्र बन जाए। इस वास्ते लिखा है, वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरिनाम नीच अल्प पुण्यवताम शुद्धा यथावन नैव जायते। भगवान के भक्तों में, वैष्णवों में और भगवान की भक्ति में और प्रभु के प्रसाद में और भगवान के नाम में, इन चार जगह अल्प पुण्यवताम, जिसके पुण्य कम है उनकी श्रद्धा नहीं होती। अंतःकरण मैला है तो मैले अंतःकरण में भीतर पाप भरे रहते हैं, तो इनमें श्रद्धा भक्ति। वे जब गए घर पर, माँ भीतर में थी, कहा कि माँ हम एक वस्तु लाए हैं कि बेटा 500 ही ले लो। कि माँ कोई वस्तु क्या है, तो हम तो कन्या का विजय कर कन्या लाए ब्याह करने के लिए। माँ ने कहा बेटा मेरी बात कैसे सच्ची होगी, हम सच्ची करेंगे, आपकी बात को झूठी नहीं होने देंगे। द्रौपदी से कहा कि हम 5 ब्याह करेंगे। द्रौपदी कहता तुम धर्मात्मा, तुम जानते नहीं, धर्मात्मा तो थे ही नहीं। युधिष्ठिर महाराज उस समय गुप्त वेश में ब्राह्मण बने हुए थे, पांचों ही। तो ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी कन्या को सुंदर देखकर तुम मन ललचाते हो? कहते हम मन नहीं ललचाते। विवाद हुआ, व्यास देव प्रकट हो गए और कहा देखो इसको शाप है, उसको वरदान है। द्रौपदी को शाप भी है, वरदान भी है। इस वास्ते इनके 5 पति होंगे। महादेव जी की तपस्या की थी
शंकर प्रकट हुए तो वर के लिए गौरी और शंकर की उपासना आज भी कन्याएं करती। तो बोल बेटा क्या चाहती हो? पति 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 पति। तो 5 बार बोली, कहते 5 पति होंगे। भोले शंभू ठहरे, दे दिया वरदान हो गया साथ, इस वजह से 5 पति होंगे। और मार्कंडेय पुराण में ये कथा विस्तृत आती है। वो भी एक ही परमात्मा इंद्र एक ही 5 रूप से हुए हैं। युधिष्ठिर महाराज आदि 5 ही रूप से हुए हैं, एक ही थे, 5 रूप बने, 5 रूपों से प्रकट हुए हैं, थे एक ही। इस वास्ते इनमें से एक भी मर जाएगा तो युद्ध नहीं होगा बस फिर। तो 5 के 5 बाकी रहे। ठीक तरह से भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की दुर्योधन के सामने कि मैं 10,000 योद्धाओं को मारूंगा प्रतिदिन, परंतु 5 पांडवों को नहीं मारूंगा। तो 5 पांडव ये थे, साथ में रहने वाले एक ही थे। गाय के पीछे 5 बोधा जा रहे थे तो हंसी तो कहा तुम्हारे भी 5 पति होंगे, गाय ने साथ दे दिया था। इस वास्ते इसके 5 पति होंगे, सच्ची बात है। द्रौपदी ने मान लिया। फिर 5 ही भाइयों के साथ में शादी हुई। युधिष्ठिर के साथ हुई, फिर कुंवारी बन गई, फिर भीमसेन के साथ, फिर अर्जुन के साथ, ऐसे 5 के साथ विवाह हुआ। तो द्रौपदी पतिव्रता थी और वो पति एक ही 5 रूप से बने। ये मार्कंडेय पुराण में विस्तार से कथा आती। तो माताओं का कितना दर्जा, जो माँ ने कह दिया अचानक समझ करके नहीं, ऐसे कह दिया, उस बात के लिए भी युधिष्ठिर कहते हैं कि माँ के वचन नहीं टालूंगा। और युद्ध किया है उसमें भी माँ के कहने से किया है। वेद व्यास भगवान ने आकर कह दिया युधिष्ठिर तेरे निमित्त को लेकर के और अभी बड़ा भारी युद्ध होगा जिसमें क्षत्रिय वंश का नष्ट नाश हो जाएगा, बड़े बड़े क्षत्रियों का कत्ल हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा मैं युद्ध करूंगा ही। कैसे हो जाएगा? तो सब कुछ सह लिया, वनवास सह लिया, तिरस्कार सह लिया, अपमान सह लिया, जंगल में रहे, तो युद्ध नहीं करूंगा। माँ ने जब हुक्म दे दिया तो फिर माँ के वचन को नहीं टाला। माता कुंती ने कह दिया बेटा युद्ध करो। और कुंती ने क्यों कह दिया? कुंती माता से ये 2 बात नहीं सही गई। हमारे लड़का जंगल में रहते हैं, दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं, माँ का हृदय है, परंतु माता कुंती बड़ी शूरवीर थी, वो कायर नहीं होती है। कोई बात नहीं, धर्म के लिए युधिष्ठिर है, ठीक बात। तो धर्मराज है, परंतु द्रौपदी को सभा में ला करके नगर करना चाहा, ऐसा मेरी पुत्र वधू का तिरस्कार है, ये दुष्ट नाश होने के लायक। एक तो वो दुख था माता कुंती के हृदय में। तुम लड़ो भाई भाई, जो कुछ करो, किसी का राज्य हो, संपत्ति हो, जो कुछ हो, मेरी पतिव्रता पुत्र वधू द्रौपदी उसका इसलिए तिरस्कार करते हो सभा में। ये नारी जाति का तिरस्कार माता कुंती नहीं सह सकी। दूसरी बात, जब भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर के आए तो भाई संधि कर लो। ये 13 वर्ष के बाद की बात है। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, 13 वर्ष बीत चुके, तब वहां विराट में प्रकट होते हैं। वहां से उपलब्ध स्थान था, उस पर पहुंचे हैं। वहां विचार हुआ है तो कहा अब अपने 13 वर्ष हो गए, उनका वचन पूरा हो गया। 13 वर्ष के बाद तुम्हारा राज्य तुम्हारा, हमारा राज्य हमारा। तो अब कहा जाए तो ब्राह्मण को भेजा, नहीं माना तो कृष्ण भगवान स्वयं गए, स्वयं संधि का प्रस्ताव लेकर जाने लगे। युधिष्ठिर से पूछा कि भाई क्या करना चाहिए, बोलो तुम्हारी क्या सम्मति है? कहते युद्ध न हो तो अच्छा। ऐसे सब ने कह दिया। भीमसेन ने भी कह दिया। भगवान ने कहा भीमसेन तू संधि का प्रस्ताव कैसे रखता? तब कहते हमारा अब सुनोगे, अब गई बात सुनो, कह देना अच्छी तरह से संधि करे तो मत नाम कौर शतम समरेन यावत, जब तक 100 बेटा है धृतराष्ट्र के, उनको जब तक मैं न मार दूं अकेला, और दुशासन की छाती चीर करके खून न पी जाऊं जब तक,
और दुर्योधन की जांग जब तक न तोड़ लो तब तक संधि करो तो भवतांग निपति पाने न तुम्हारा राजा संधि करे। यहाँ संधि की बात नहीं, भगवान का ठीक। अर्जुन से, अर्जुन नकुल सहदेव सब ने कह दिया। द्रौपदी से जाकर पूछने लगे कि देवी तुम भी बताओ क्या सम्मति है। तब महाराज वो क्रोध आ गया, बड़ी तेजी से बोले कि मैं पंडु महाराज के पुत्रों की पुत्र बुद्धू पांडवों की स्त्री, 5 पुत्रों की मां, महाराज हमारे पिताजी बूढ़े, ये कोई भी युद्ध करेगा तो हमारे पिता बूढ़े युद्ध करेंगे। ये बैठने से भी आप कहते हो संधि का प्रस्ताव लेकर जाते हो, ऐसे संबंध बता गए। तब कृष्ण प्रिय सखे, हमारे साथ स्नेह रखते हो, प्रेम रखते हो, अपनापन रखते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। ये देखो मेरे केसों पर जब दुशासन ने हाथ डाल दिया है तो मैंने बेड़ी नहीं बांधी है। स्त्रियों का खुला केस रहना महान अपशुभन है, विधवा बने का चिन्ह है। ऐसा केस मैंने नहीं बांधा है, मेरे केस खुले पड़े हुए हैं अभी तक। वो तुम्हारे को शर्म नहीं आती? संधि का प्रस्ताव लेके जा रहे, जाओ भले कुरुराज में धारी दूत बर वेश, कहीं वहां भूल न जाइए केशव द्रौपदी केस। वहां संधि करो तो द्रौपदी का केस मत भूल जाना, वे खुले पड़े हैं। जब से दुशासन दुष्ट के खून से ये मैं लथपथ न कर लूं तब तक मैं बेड़ी नहीं मानू। ऐसे करवो पड़ते। तो कृष्ण भगवान ऐसे जोर से बोले तुम्हारे शर्म आनी चाहिए, लज्जा नहीं आती। फिर संधि का प्रस्ताव लेकर जाते हो उन दुष्टों के सामने। भगवान रो मत, आज तू एक रो रही है, सैकड़ों हजारों स्त्रियों को रोता देखेगी, विधवा की रोवेगी, चिल्लाएगी। रो मत, पांडवों के ऊपर कलंक न आ जाए, इस वास्ते मैं प्रस्ताव लेकर जाता हूं संधि का। वो संधि करेंगे नहीं और दुष्टों का विनाश होगा। महाराज वहां भगवान ने बड़ी तेजी की बात कह दी। ये मेदिनी सतधा भले, ये पृथ्वी के 100 टुकड़े हो जाए, चले चे हिमवान अभी हिमालय पहाड़ त्रायमान हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाए, परंतु दुष्टों का विनाश होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसी बात कह दी द्रौपदी के सामने, सांत्वना दे। द्रौपदी बड़ी विचित्र भक्त थी भगवान की, ऐसी उनके परायण थी। महाराज जब याद करे, जब भगवान आ जाए, बहनों माताओं याद करो अपनी दशा को। भारत नारी हो तुम, भारतवर्ष की हो, विदेशियों की नहीं है जो दर दर भटकती फिरे, एक मर गया दूसरा हुआ, दूसरा मर गया तीसरा हुआ, चौथा हुआ। ये भारतवर्ष की नहीं, भारत की नारियां महाराज पतिव्रताएं, कितनी ऊंचे दर्जे की। और पतिव्रताओं ने सूर्य को रोक दिया महाराज, सूर्य उदय नहीं होता। अत्ति मुनि की स्त्री अनुसुईया, तीनों देवताओं ने महाराज, देव देवताओं की स्त्रियों ने कह दिया, सावित्री, पार्वती, लक्ष्मी जी ने, कहते हैं वो पतिव्रता बड़ी तेज है, बड़ा उसका महात्म्य प्रभाव है, उनसे आप भिक्षा लो। ऐसे अपने पतियों से कहा तुम जाओ, सिखा कर भेजा। ये भिक्षा के लिए गए तो कहा कि हम भिक्षा ऐसे नहीं लेंगे, साफ वस्त्रहीन होकर के भिक्षा दो तुम्हें, कोई वस्त्र नहीं रहे तुम्हारे सही, तब हम भिक्षा लेंगे। तो बहुत अच्छी बात, 500 ही देव का तो नन्हे नन्हे बच्चे बना दिए। अब बच्चे बना कर लो बेटा, अब दूध पियो, अपना दूध पिला दे जो कोई। अब बच्चे तो भिक्षा क्या ले, बालक तो दूध ही पिए। बच्चे बेटे बना दिए, अब वो बैठी रही कि हमारे देव आवे हैं। तो अत्रि मुनि की गोदी, अत्रि मुनि की स्त्री की गोदी में खेल रहे, समझे, जैसे कहे वैसे देव भिक्षा, अब बेटा पिए, दूध पियो, मोल। ऐसी बात कर, ये शक्ति महाराज पतिव्रता की, जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली शक्तियां, उनको बच्चा बना दिया, बच्चा बनना पड़ा। ऐसे सांडलिनी एक स्त्री आती है, पद्म पुराण में सांडलिनी है, उसका नाम स्कंद पुराण में दीर्घिका आती है। वो एक ही कथा है। उनके पति कोढ़ी थे
कोढ़ी पति थे, उनकी सेवा करती थी, बड़े तन मन से हृदय से उनकी सेवा करती थी, रात दिन जो वो चाहे सोई काम करती। एक दिन उस कोढ़ी ने एक वेश्या को देख लिया, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया हुआ बड़ी रूपवती वेश्या को देखा जाती हुई वो उदास हो गए। सांडिल्य ने कहा, क्या नाथ, क्या आज्ञा है, क्या बात है, दुखी कैसे हैं आप, ऐसे अनाथ की तरह कैसे हो रहे हो? तो कि प्रिय, क्या तुम पूछती हो तो मन की बात कह दूं? हाँ जरूर कहो, मेरे से जहां होगी जहां तक मैं पूरी करूंगी आपकी बात। तब कहा कि उस वेश्या के वहां जाने का मेरा मन करता है, वो सुंदर हो कि मैं पहुंचा दूंगी, इसमें क्या चिंता करते हो, आओ ये काम मैं करूंगा, ऐसे आश्वासन दिया। अब क्या करे, सुबह जल्दी उठ करके 3-4 बजे ही, और वे सोते रहते हैं वेश्या और दूसरे सभी, उस समय उसमें घर में जा करके रात्रि में दूध पीते हैं, भोजन करते हैं, जिनकी थाली आदि बर्तन वो सब मांझ करके और साफ करके घर को धोकर साफ कर झाड़ू देकर साफ कर देती है। पता नहीं लगता, नौकर आते हैं, नौकरान आती है, क्या घर में तो बड़ी सफाई स्वच्छता है, क्या किया, किसने किया। दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन फिर, रोजाना ऐसे कर जाए और चली जाए। अंत में विचार किया कि पता लगाओ कौन आता है। वो पतिव्रता आई तो साफ कर रही थी। बेचा ने कहा कि तुम क्या कर रही हो, क्या क्या आप घर को ठीक साफ कर दूं? तुम करते हो रोजाना, तुम कर जाती हो? हाँ भाई, हमारे पर बड़ा कर्जा चढ़ गया, अब क्या करूं, तुम्हारा कर्जा कैसे दूर हो, बोलो कोई बात बोलो, बड़ा भारी हमारे पर ऋण हो गया। मैं वेश्या, आप ऊंचे दर्जे की और ऐसे ऊंचे कुल की आकर के आप सेवा करती। तब कहा कि मेरा काम एक आप कर दो, आपका कर्जा सब उतर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है कि एक दिन हमारे पतिदेव तुम्हारे आएंगे एक रात में। उसने कहा कि आवे तो फिर भाई, मैं तो वचन में आ गई, अब मेरे को तो स्वीकार है, परंतु बात ये है वो आ जाएंगे तो हमारे लोगों को पता लग जाएगा, पता लग जाएगा तो हमारे यहाँ लोग आना बंद कर देंगे, तो हमारी पैदा नहीं होगी। तो कि रात्रि में जब सो जाए, कोई जगता नहीं रहे, ऐसे समय में आ जाए और सब सोता रहे, उस समय ले जाओ। ये बात ठीक, ये मैं कर लूंगी। फिर अच्छी बात। तो महाराज आ गए। अब चले कैसे? हाथ पांव आदि ठीक नहीं, कोढ़ निकला हुआ, कंधे पर चढ़ा, उस वो चढ़ा करके वहां से चली लेकर के। रात्रि में महाराज एक विचित्र बात हुई, सूली चढ़ा दिए गए ऋषि, वो सूली में चढ़ा दिए, उसे समाधि लगाई, खुली ही नहीं। सूली में चढ़े थे, वो जब कंधे पर लेकर चले तो उसका पैर लग गया सूली के, वो सूली हिल गई। सूली हिल जाने से चेत हुआ और कहा कि जिसने मेरी सूली को हिला दिया वो प्रातः सुबह सूर्योदय होते ही मर जाएगा। श्राप दे दिया। वो वैश्या को मान ले गई और ये श्राप हो गया तो सुबह ही मर जाएगी। तो पतिव्रता को बड़ा दुख हुआ, हमारी मर जाएंगे। तो उसने कहा कि मेरे हुक्म बिना सूर्य उदय नहीं होगा, मैं जब तक आज्ञा नहीं दूं तब तक सूर्य उदय नहीं होगा। वहां से लौट गए पीछे, वो वहां गए नहीं, बेशक पीछे घर पर आ गए। अब महाराज सूर्य अस्त हो जाए, सब संध्या वंदन आदि सब ही खत्म हो जाए। ये संसार मात्र की घड़ी है, इस घड़ी से सब संसार का संचालन होता है। ये बंद हो जाए तो सबके धर्म कर्म सब कौन संध्या करे, कब गायत्री करे, क्या करे, सब मन बड़ी खलबली मची। देवताओं के देवताओं ने कहा तो भगवान से कहा, भगवान ने कहा भाई एक पतिव्रता है, अब क्या करें। तब अनुसुईया जी के पास गए कि माता जी आप पतिव्रता को समझाओ, तो सूर्य उदय हो जाए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो रही है, सब कर्तव्य बंद हो रहे हैं। अनुसुईया जी जाकर कहा कि बेटा तेने सूर्य को बंद क्यों कर दिया, उदय होना, कहते आपका सूर्य उदय हो जाए मेरा अस्त हो जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगी, इस वास्ते मैं क्यों विधवा होना चाहूं। अत्रि ऋषि की स्त्री अनुसुईया जी पतिव्रता में बड़ी तेज, उसने कहा उसकी चिंता तू मत कर, तू आज्ञा दे सूर्य को,
तो उसने कहा तो मान लिया, तो मर गया, उसको जिला दिया। अनुसूया जी ने जिला दिया, कोढ़ सब दूर हो गया, हृदय भी शुद्ध हो गया, शरीर भी शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। अब वो खोटी वासना भी उनकी नहीं रही। ये पतिव्रताओं का तेज, विलक्षण तेज इनका पतिव्रता होगा। चाहे सो वो कह दे, चाहे सो कर दे। जब पांडवों को वनवास हुआ है, जुआ खेला है, तिरस्कार किया, अपमान किया है, तो वनवास पीछे दोबारा हुआ। पहले जब उनको निकाल दिए है राज्य लेकर के, उस समय गांधारी ने जाकर कहा कि तुम जो द्रौपदी का तिरस्कार करते हो, तुम पतिव्रत धर्म के तेज को समझते नहीं हो। ये एक जबान कह दी, भस्म कर देगी सबको। इस वास्ते तुमको जल्दी राजी करो, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। एक गांधारी ने जाकर धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र ने बुलाया कि बेटी आओ, तुम वरदान मांगो मेरे से। ऐसे द्रौपदी से कहते हैं, तुम गुस्सा मत करना, रीस मत करना, वरदान मांगो। तो वरदान मांगा कि हमारे ये पतिदेव हैं, दास भाव से छूट जाएंगे। हमारे पुत्रों को कोई दास पुत्र न कहे, नहीं कहेगा, सब ठीक है, और हम हमारे घर पर चले जाए, सब अच्छा चले जाओ। और राज्य संपत्ति हम नहीं मांगते, हमारे पति बड़े समर्थ धर्म में बंधे हुए हैं और वे कमजोर नहीं, उनकी सहायता के लिए मैं कुछ नहीं कहता।